हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ओके, इसके अंदर क्या करना है, ये पूरी एक्सरसाइज समरूपता पर आधारित है। समरूपता क्या होती है मैंने आपको बताई थी, याद करो पहले भी। समरूपता, समरूप मतलब समान रूप। दो वस्तुएं हैं, उनका रूप अगर समान है, रूप मतलब दिखने में, अगर दिखने में एक जैसी है तो वे दोनों समरूप कहलाएंगी। समझना बात को। जैसे दो लड्डू हैं, एक छोटा एक बड़ा, दोनों गोल हैं, दोनों का समान रूप है, समरूप है। अरे बात समझ में, समरूप माने समान रूप, दिखने में एक जैसे हो, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि समरूपता के 3 नियम हैं। ये तो क्वेश्चन ही है पूरा, अभी हम करेंगे। एक तो है एस एस एस, एक है ए एस एस एस, और फिर साइड एंगल साइड, ये हो गए। ये 3 हमारे समरूपता के नियम हैं। ओके, अब ये है क्या, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ऐसी बच्चों वाली चीजें हैं। ए यानी एंगल एंगल एंगल। यदि दो त्रिभुजों के अंदर तीनों एंगल समान हैं, बराबर हैं, तो ए नियम से वे दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल है तो वह साइड 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 समरूपता नियम से, या समरूपता कसौटी भी बोलते हैं, इससे सिद्ध हो जाएंगे दोनों समरूप। या फिर तीसरा है हमारा साइड एंगल साइड। यदि दो साइड और कोई एक कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर हो जाए तो इस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ओके, अब सवाल करते हैं और देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पहला सवाल, बताइए कि आकृति 6.14 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पॉइंट देखो, इसके अंदर गौर से देखना, ये जो डायग्राम है ये बता रहे हैं ये दोनों आकृति समरूप है या नहीं। तो मुझे तो बिल्कुल समरूप लग रही है, एकदम समरूप है। कैसे समरूप है, देखो ध्यान से, एंगल ए बराबर एंगल पी के है। सबसे पहले तो ये लिखा करो लाइन, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों त्रिभुजों में। ओके, इसमें क्या दिख रहा है हमें, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, इसी प्रकार एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये कितने के बराबर है, एंगल ए बराबर पी, और ये दोनों ही हैं 60 डिग्री के। बी बराबर क्यू, दोनों ही हैं 80 डिग्री के। इसी प्रकार एंगल सी बराबर है एंगल आर के, और ये दोनों ही बराबर हैं कितने के, 40 डिग्री के। अरे बात समझ में, तो हो तो गया। देखो एंगल एंगल एंगल, दोनों त्रिभुजों में तीनों एंगल बराबर हैं, यानी हम बोल सकते हैं क्या, अतः एंगल 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 नियम से, समरूपता कसौटी भी बोल सकते हो या शॉर्ट में नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है। देखो ये सिंबल है, ये कीड़ा जो है ना टूथपेस्ट वाला सिंबल, ये से समरूप बोलते हैं, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। खत्म। ऐसे यहाँ आ जाओ। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम तो यही है, दोनों त्रिभुजों को लिखना, ए बी सी व पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। दोनों त्रिभुजों में क्या है, देखो ध्यान से देखना, चील की निगाहों से, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 माने 2.5 होता है, 2.5 का डबल 5। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है नहीं है, बिल्कुल बराबर है। ए बी बटे में क्यू आर, ए बी बटे में क्यू आर बराबर कितना है, ए बी है 2 बटे में क्यू आर है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। इसी प्रकार ए सी बटे में पी क्यू कितना है, ए सी हमारे पास 3 बटे में पी क्यू है 6, काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे में 2। इसी प्रकार बी सी बटे में पी आर, बी सी बटे में पी आर बराबर है इसके 2.5
BC है 2.5 बटे में PR, PR है हमारा 5। इसको कैसे काट देंगे हम, देखो ये हो गया 2.5 एकम 2.5 और 2.5 दूनी 5 होता है, ये बीच में पॉइंट है, ये भी कितना आ गया हमारा 1/2 आ गया। तो देख सकते हो ये जो है ना तीनों भुजाओं के अनुपात थे, अनुपात बिल्कुल एक बराबर आ गए। तो ये किस नियम से समरूप है दोनों के दोनों, अच्छा समरूप का ये सिंबल होता है, ठीक है। अतः साइड नियम से, इस नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQR के। ओके, ये हो गया आपका इसका संकेत। देखो इसे जल्दी से फटाफट नोट करो, लिखो, एक पॉइंट और इसी में करा देते हैं, इसे जल्दी से आप लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। ओके, इसको मिटा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें 6 पॉइंट है, 6 में से हम 3 इस वीडियो में कर लेते हैं, 3 अगले में कर लेंगे, वीडियो लंबी ना हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है देखना ध्यान से, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। तीसरा पॉइंट, डायग्राम आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। ये डायग्राम है, इसके अंदर है LMP और ये है DEF, ओके। ये है 2, 3, 2.7, यहाँ पर है 4, 5, 6। ओके, देखो ध्यान से देखना, समझना, ये बताना ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। ऐसे दिख रहा है, देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.7 का डबल 5 नहीं होता है। आधी बात समझ में, तो ऐसे दिख गया ये समरूप नहीं है, लेकिन करके दिखाना है हमने। कैसे करके दिखाना है, पहले तो यही लिखेंगे, दोनों त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में। ओके, इसमें क्या है देखो ध्यान से, L ऐसे लिख लो, LP बराबर है LP बटे में DF, LP बटे में DF बराबर 3 है आपका LP और DF है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ गया। MP बटे में DE, ये कितना है, MP है 2 बटे में DE है हमारा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ओके, अब ये वाला LM बटे में EF। ओके, देखो आप सोच रहे होगे मैं कैसे ले रहा हूँ अलग अलग, ऐसे ही लेना है आपको, ध्यान देना। सबसे पहले तो किसका डबल है, इसका डबल ये, इसका डबल ये, ठीक है, ऐसे करके कंपेयर करना है आपको भी। ये है 2.7, LM है 2.7 और बटे में EF हमारा देख सकते हो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये तो हमारा वैसे लगा रहा है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि LP बटे में DF, LP बटे में DF ये तो बराबर है MP बटे में DE के, MP बटे में DE के, परंतु ये बराबर नहीं है, ठीक है। ये बराबर नहीं है किसके, LM बटे में EF के, LM बटे में EF के। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, ऐसे आप लिख लो हिंदी की लाइन, समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। ओके, आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। देख लो इसे अच्छे से। ओके, 3 पॉइंट अगली वीडियो में कराता हूँ। ओके, इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच।